हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 21 ऑफ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 22। तो चलिए भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 22 कह रहा था कि द वायर विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरी अ करंट ऑफ 300 एम्पियर फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब देखिए बच्चों, हमें क्या कहा गया है कि एक ऑटोमोबाइल बैटरी थी। ठीक है, बेसिकली ऑटोमोबाइल बैटरीज में ऐसे दो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर यहाँ से एक केबल को जोड़ा जाता है तो ये हो गया केबल, ये हो गया दूसरा केबल। तो इन दोनों केबल्स में से करंट पास हो रहा था 300 एम्पियर। बट हमें पता है कि अगर जो करंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होता है। तो मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शंस को इंडिकेट कर दिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे लूँगा। ठीक है, पॉजिटिव में से करंट जो है बच्चों याद रखिए ऑलवेज बाहर निकलता है। तो यहाँ पे भी मैंने करंट को आइडेंटिफाई कर दिया, यहाँ पे भी करंट को आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल्स में से करंट बाहर निकल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल्स में से करंट अंदर दाखिल हो रहा है। और बैटरी में ऑलवेज जितना करंट बाहर निकलता है उतना ही करंट अंदर की ओर दाखिल होता है। तो ये बेसिक जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बच्चों वो हमें पता होने चाहिए। राइट है। आगे, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये जो वायर है उसकी लेंथ है बच्चों 70 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से ये जो डिस्टेंस दिया गया है बच्चों वो है 1.5 सेंटीमीटर। करेक्ट। इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो चलिए बच्चों, पहले हम बात करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ को फाइंड आउट करेंगे एंड देन आफ्टर हम सोचेंगे कि ये जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो चलिए भाई हम नोट कर देते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ इन बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ऐसा भी नोट कर सकते हैं, टू करंट कैरिंग वायर। चले बच्चों, तो हमें पता है कि भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ इन बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर की बात करें तो बच्चों हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू 0 I1 I2 L डिवाइड बाय 2πy। ठीक है, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। बट हमें यहाँ पे बच्चों फाइंड आउट करना था फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो मैं लेंथ से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ का बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2πy। राइट है। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो म्यू 0 की वैल्यू बच्चों होती है 4π इंटू 10⁻⁷। I1 जो था 300, I2 भी सेम ही था तो हम 300 लिख देते हैं, डिवाइड बाय 2π इंटू वाई, यानी सेपरेशन इन बिटवीन टू वायर। तो सेपरेशंस बच्चों में दिया था 1.5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 1.5 इंटू 10⁻²। राइट बच्चों, चलिए अब जल्दी से आप क्या कर दीजिए, कैलकुलेटर को यूज़ कर लीजिए और काफ़ी इजी कैलकुलेशंस है तो फटाफट से हो जाएगी। राइट है। और यहाँ पे बच्चों जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो है 1.2 न्यूटन पर मीटर। राइट है बच्चों, तो ये आ गया मेरा फोर्स पर यूनिट लेंथ। बट ये क्वेश्चंस अभी भी फिनिश नहीं हुआ है बच्चा पार्टी, क्योंकि हमें यहाँ पे साथ ही साथ क्या बोला गया था कि इज़ द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो बच्चों हमें यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ मिला है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे टोटल फोर्स की बात करते तो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाता 1.2 इंटू L यानी कि लेंथ में दी गई थी बच्चों 70 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे 70 इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे जो मेरा करेक्ट आंसर आने वाला है वो होगा 0.84 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया फोर्स। और यहाँ पे आप नोट करिए बच्चों की करंट की जो डायरेक्शन है दोनों वायर्स में वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ जो वायर कनेक्ट होगा उसमें से करंट जो है वो बाहर निकल रहा होगा, नेगेटिव टर्मिनल में
जो वायर कनेक्ट होगा वो उसमें जो करंट है वो अंदर की ओर जा रहा होगा, यानी कि यहाँ पे दोनों सिचुएशन में जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो सिंपल है बच्चा पार्टी कि जब करंट जो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उन दोनों के बीच रिपल्सिव टाइप का फोर्स लगता है। ठीक है, याद रखिए बच्चों अच्छे से, अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शंस में होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, अगर दोनों करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिपल्शन होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स इन बिटवीन टू वायर इज रिपल्सिव टाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ इज रिपल्सिव टाइप, यानी कि यहाँ पे दो वायर के बीच जो बल लग रहा है वो प्रतिकर्षी प्रकार का होगा। राइट है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 23 के साथ। थैंक यू।